जनता के बीच जाके मिलना पड़ता है, लोगों के बीच बैठना पड़ता है, धूल मिट्टी खाना पड़ता है, तो प्रशांत किशोर सिखाए। अब प्रशांत किशोर से सीख के बुलेटवा लेके गौवा में घूम रहे थे, घूम घूम के लोगों को बता रहे थे कि आनंद मिश्रा हैं, आईपीएस अफसर रहे हैं, और अब जो है हम राजनीति करना चाहते हैं, लोगों का भलाई करना चाहते हैं, गरीबों के लिए हम आए हैं। आईपीएस अफसर रहे हैं, नौकरी छोड़ दिए, निर्दलीय आके चुनाव लड़ लिए। कोई पार्टी उनको भाव दिया, कोई पूछा, कोई बोला क्या ये चुनाव लड़िए हैं? तो क्यों आके निर्दलीय लड़ गए भाई? आप इतनी बड़ी पद को छोड़ के आए हैं, तो कहीं ना कहीं आप कुछ करके आए होंगे कि कहीं हमको जाएंगे तो पार्टी में कहीं जगह मिलेगा, लेकिन कोई पार्टी उनको जगह नहीं दिया। अब यही मजबूरन रहा कि वो आके बक्सर से निर्दलीय चुनाव लड़े, और निर्दलीय चुनाव लड़े और बुरी तरह से हार गए। जनता ने उनको नकार दिया। उनको कोई जानता था, कोई पूछता था, कुछ था उनका? कुछ नहीं था। तो आरएसएस और भाजपा काहे नहीं उनको निर्दलीय जब लड़ रहे थे चुनाव, उस समय काहे नहीं टिकट दे दिया? काहे नहीं पार्टी बोला कि आप मत लड़िए चुनाव, अगली बार हम आपको मौका देंगे? काहे नहीं वो लोग पूछा? कोई पूछ रहा था उनको? कोई उनका जनाधार नहीं था, उनको कोई जानता भी नहीं था कि कौन है ये। प्रशांत किशोर उनको पहचान दिए, नाम दिए, उसके बाद बिहार के लोग जाने उनको, और उसके बाद जो है भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए। तो आईपीएस से विधायक बने आनंद मिश्र मौजूदा समय में बक्सर विधानसभा क्षेत्र के एमएलए हैं। अब इनकी पिछली बातों को बात कही जाए तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में वहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी रहे और वहाँ पर कुछ हद तक वहाँ पर इम्पैक्ट डालने में कहीं ना कहीं सफल रहे। उसके बाद जनसुराज से जुड़े, और उसके बाद कहीं ना कहीं जब सियासी साल रहा तो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम और बिहार से बक्सर से चुनाव लड़कर पटना के बिहार विधानसभा के सदन पहुंचने का काम करते हैं एक्स आईपीएस आनंद मिश्रा। तो इन तमाम बिंदुओं पर साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ समीर भाई हैं। क्या लगता है, क्या महत्वाकांक्षा की वजह से या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कह सकते हैं कि पहले निर्दलीय, उसके बाद जनसुराज और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी? देखिए, आनंद मिश्रा जो है पहले इतना उनके अंदर अहंकार घमंड नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी जो हम लोग बयान जो उनका लिए हैं तो उसमें उनका घमंड साफ तौर पे दिख रहा था, अहंकार कहीं ना कहीं उनके अंदर झलक रहा था। हम आपको बता रहे हैं उनका क्या इतिहास रहा है। आईपीएस अफसर रहे हैं, नौकरी छोड़ दिए, निर्दलीय आके चुनाव लड़ लिए। कोई पार्टी उनको भाव दिया, कोई पूछा, कोई बोला क्या ये चुनाव लड़िए हैं? तो क्यों आके निर्दलीय लड़ गए भाई? आप इतनी बड़ी पद को छोड़ के आए हैं, तो कहीं ना कहीं आप कुछ करके आए होंगे कि कहीं हमको जाएंगे तो पार्टी में कहीं जगह मिलेगा, लेकिन कोई पार्टी उनको जगह नहीं दिया। अब यही मजबूरन रहा कि वो आके बक्सर से निर्दलीय चुनाव लड़े, और निर्दलीय चुनाव लड़े और बुरी तरह से हार गए। जनता ने उनको नकार दिया। उनको कोई जानता था, कोई पूछता था, कुछ था उनका? कुछ नहीं था। और उसके बाद जो है जनसुराज में आए और कहने लगे घूम घूम कर सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। तो क्या है? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने उनको बताया, उनको स्ट्रेटेजी दिया कि भाई इस स्ट्रेटेजी के साथ काम कीजिए, जाइए क्षेत्र में घूमिए, लोगों से कनेक्टिविटी बनाइए। आप आईएएस रहे हैं, आईपीएस रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब वो आईएएस आईपीएस वहीं चलेगा। यहाँ जनता के बीच जाके मिलना पड़ता है, लोगों के बीच बैठना पड़ता है, धूल मिट्टी खाना पड़ता है, तो प्रशांत किशोर सिखाए। अब प्रशांत किशोर से सीख के बुलेटवा लेके गौवा में घूम रहे थे, घूम घूम के लोगों को बता रहे थे कि आनंद मिश्रा हैं, आईपीएस अफसर रहे हैं, और अब जो है हम राजनीति करना चाहते हैं, लोगों का भलाई करना चाहते हैं, गरीबों के लिए हम आए हैं। उनका कहना है कि हमारी विजन थी जनसुराज के साथ, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आरएसएस वाली रही है, भाजपा के साथ रही, वही हम आ रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं। देखिए, उनकी आइडियोलॉजी रही है भाजपा आरएसएस का, तो आरएसएस और भाजपा काहे नहीं उनको निर्दलीय जब लड़ रहे थे चुनाव, उस समय काहे नहीं टिकट दे दिया? काहे नहीं पार्टी बोला कि आप मत लड़िए चुनाव, अगली बार हम आपको मौका देंगे? काहे नहीं वो लोग पूछा? कोई पूछ रहा था उनको? कोई उनका जनाधार नहीं था, उनको कोई जानता भी नहीं था कि कौन है ये। प्रशांत किशोर उनको पहचान दिए, नाम दिए, उसके बाद बिहार के लोग जाने उनको, और उसके बाद जो है भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए। ये लोग जो है ना मेढक की तरह इधर से उधर कूदने वाले लोग हैं। आज भाजपा के साथ है, कल गारंटी है, आज सरकार है तो भाजपा में है, कल कहीं और रहेंगे वो। तो इतना घमंड देखिए ना पहले भाई, उनका घमंड देखिए, इतना घमंड में बोल रहे हैं कि हमारे सवाल हमसे कीजिए, प्रशांत किशोर का सवाल प्रशांत किशोर से कीजिए। प्रशांत किशोर के साथ हम नहीं गए थे, जो लोग लेके गए थे हमको उनसे जाके पूछिए कौन लेके गया था भाई? आप खुद गए थे प्रशांत किशोर के पास, अब बोले कि हमको चुनाव लड़ना है, लड़ाइए हमको चुनाव। अब बुलेट से क्या घूम रहे थे, काय प्रशांत किशोर की बात कर रहे थे कि जाके कह रहे थे सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। ये सब नहीं ना करना चाहिए। आज विधायक बन गए हैं, उनके अंदर घमंड आ गया है, अहंकार आ गया है, क्योंकि इस तरह से बयान दे रहे हैं। वो जिस तरीके से बोले हैं कि प्रशांत किशोर बुरी तरीके से हार गए, तो जाके उनसे सवाल कीजिए, क्या आपको कारण नहीं पता है? नोटा से भी हार गए प्रशांत किशोर, लेकिन आपके अंदर जो अहंकार आया है, घमंड आया है, आप याद कीजिए 2024 के चुनाव, जहां आपको बुरी तरह से जनता ने नकार दिया है। तो ये लोग जो हैं बदलने वाले लोग हैं। ये आज जहां सत्ता है वहां बैठे हैं, कल कहीं और सत्ता होगा वहां चले जाएंगे, इनका कोई गारंटी नहीं है भाई।
आप जिस तरह से इस बार चुनाव में रहे, पहले आप जनसुराज में थे, जनसुराज का जो स्थिति रहा इस बार, जिस तरह का रिजल्ट रहा है, कैसे देख रहे हैं और क्या लग रहा है? मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ। देखिए, मैं सच बताऊं तो मैं राजनीतिक तौर पे जनसुराज के साथ कभी नहीं रहा। रहा मतलब कि उन्होंने मुझे एक पद भी दिया, सब कुछ किया और करवाया भी, लेकिन आपने मुझे बहुत राजनीतिक काम करते हुए जनसुराज में नहीं देखा होगा। क्योंकि मैं जनसुराज से एक विचार मंच, एक थिंक टैंक के हिसाब से जुड़ा था कि बहुत सही सोच है, विचार है। लेकिन मेरे लिए राजनीति का मंच एकमात्र, हमेशा जब मैं नौकरी छोड़ा, भाजपा के लिए ही नौकरी छोड़ा था। तो इसीलिए पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की बात कही गई। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है बॉस, ये इस मेंटल स्ट्रेंथ की बात है कि मैं भाजपा के लिए आया था, भाजपा में ही हूँ और भाजपा का होके काम कर फिर रहा हूँ। वहां जाने की वो उनसे पूछे जो मुझे वहां पे ये बोल के ले गए थे कि बिहार के लिए काम किया जाएगा, है ना, सामूहिक प्रयास किया जाएगा। वो बिहार के लिए काम और सामूहिक प्रयास कहाँ है, ये उनसे पूछिए जो मुझ जैसे बहुतों को लेके गए थे। ये प्रश्न उनसे बनता है, मुझसे। क्या लग रहा है हार के पीछे क्या वजह? ये उनसे पूछे जो हारे हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम लोग तो जीते हैं। कैसे जीते हैं पूछे, हम बताते हैं। लेकिन हार हार कहाँ में पे? बड़ा वायरल है आपका। नहीं, वो तो ठीक है, एक सांस्कृतिक वो सब चुटकी होता है, राजनीतिक चुटकी है, लेकिन वो हमारे बड़े आदरणीय है और उन्होंने वो गाना सच में बहुत अच्छा गाया है। बिहार में बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर एक्शन पे क्या कहेंगे? बॉस देखिए, जब कानून व्यवस्था जब समझाती है और नहीं समझ पाते हैं, तो कानून में टाइट होने का भी, अगर आप टाइट होके कानून से भिड़ेंगे तो कानून भी टाइट होके उसका जवाब। क्या लग रहा है बिहार में योगी मॉडल चलेगा? कानून मॉडल चलेगा, कानून मॉडल चल रहा है। और 45 हत्याएं हो चुकी है। हाँ, तो उस पे अभी देखते रहिए हत्याएं। अगर ये देखिए, ये दिखाता है, ये जब इसके पीछे अब क्या है उसका तो इंक्वायरी करके निकालना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है। अचानक से राजनीतिक हार के बाद से अगर इस तरह से हो रहा है, इसमें कोई राजनीतिक मंशा तो नहीं। ये इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, सब कुछ दूध पानी से। गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के हाथ में जाने के बाद कह रहे लोग कि अब ये सम्राट मॉडल है। देखिए, जो लोग जिस तरह से जिसको जो मॉडल से समझे, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारा सरकार इसको कानून मॉडल के हिसाब से ही चलाएगा, बिहार मॉडल ही रहेगा। प्रशांत जी की तरफ से बधाई मिला या नहीं? नहीं, देखिए, अब वो उनसे पूछ रहे, उन्होंने दिया कि नहीं।